हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने वेलोसिटी के कुछ न्यूमेरिकल और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिस्कस किए थे। आज हम वेलोसिटी के दो न्यूमेरिकल और करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, एक्सेलरेशन। तो हम पहले वेलोसिटी के न्यूमेरिकल करते हैं। पहला है, ए बॉडी कवर्स s1 distance with velocity v1 and s2 distance with velocity v2. A body covers s1 distance with velocity v1 and s2 distance with velocity v2. Calculate average velocity of body. Calculate average velocity of body. Solution. तो ये पहले S1 कवर करता है V1 के साथ और फिर S2 कवर करता है V2 के साथ। तो यहाँ से यहाँ तक S1 को कवर करने में टाइम क्या लगेगा? T1 इज S1 बाई V1 और S2 को कवर करने में टाइम हो जाएगा S2 बाई V2। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 और टोटल टाइम T1 प्लस T2। तो मैं पहले टोटल टाइम निकाल लेता हूं यहां से। T इक्वल टू T1 प्लस T2, इट इज S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2। एलसीएम ले लिया मैंने V1 V2 तो ये हो जाएगा S1 V2 प्लस S2 V1। अब मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल लेता हूँ VEL, इसका मतलब है वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी V इक्वल टू टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 बाय टोटल टाइम T1 प्लस T2। S1 प्लस S2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2 की ये वैल्यू रख दो आप। ये है S1 V2 प्लस S2 V1 डिवाइड बाय V1 V2। ये वैल्यू रख दी तो ये V1 V2 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। तो V इक्वल टू S1 प्लस S2 इंटू V1 V2 डिवाइड बाय S1 V2 प्लस S2 V1। तो ये एक न्यूमेरिकल था जिसमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ए बॉडी कवर्स 1/2 ऑफ टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v0। जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है उसका आधा डिस्टेंस तो v0 स्पीड से, v0 वेलोसिटी से कैलकुलेट कर रही है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ ऑफ द टाइम एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ओवर कंप्लीट जर्नी। ये आपका क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया तो फिर से एक बार आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पर्सन जर्नी स्टार्ट करता है एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट तक, और इसके हाफ तक उसकी जो स्पीड है वो v0 है। मान लीजिए ये पॉइंट C है और अगर AB को हम S मान लें तो AC क्या हो जाएगा? S बाय 2 हो जाएगी ये डिस्टेंस। तो S बाय 2 डिस्टेंस के लिए स्पीड है v0। जो बाकी पार्ट बच गया CB भी क्या होगा? S बाय 2 हो जाएगा। S बाय 2 प्लस S बाय 2 S के इक्वल। तो ये जो बाकी का पार्ट है CB,
इसमें जो टाइम लग रहा है, मान लीजिए इसमें टाइम लग रहा है t2 और इसमें AC में टाइम लग रहा है t1, तो CB में जो टाइम t2 लग रहा है उसके आधे टाइम तो स्पीड क्या है, v1 है, और बाकी जो आधा टाइम है उसकी स्पीड v2 है। इस तरह से उसने CB को कवर किया है। मान लीजिए C से B में उसको आधा घंटा लग रहा है, तो 15 मिनट तो वो v1 स्पीड से चल रहा है और 15 मिनट v2 स्पीड से चल रहा है। ये आपको दिया हुआ है। आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी ओवर कंप्लीट जर्नी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो पता है ये S है आपकी AB। टाइम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए AC के लिए टाइम t1 है और CB के लिए टाइम t2 है। t1 है टाइम टू कवर AC और t2 है टाइम टू कवर CB। तो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो t1 क्या हो जाएगा आपका, AB डिवाइड बाय सॉरी नोट AB, AC डिवाइड बाय V नोट। AC की वैल्यू है S/2, तो ये हो गया S/2 V नोट। ये तो आ गई आपकी t1 की वैल्यू। अब t2 की वैल्यू कैसे निकालें। t2 के लिए देखो, ये जो CB डिस्टेंस है, CB ये कैसे कवर हो रही है, t2/2 टाइम के लिए v1 से और t2/2 टाइम के लिए फिर v2 से। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टाइम इनटू वेलोसिटी। तो आधे टाइम में तो इतनी डिस्टेंस कवर होगी और फिर अगले आधे टाइम में इतनी डिस्टेंस कवर होगी, और इन दोनों का सम क्या आएगा, CB के इक्वल आएगा। और CB क्या है आपका, S/2 है। तो t2/2 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो v1 प्लस v2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहां से t2 क्या आ गया, S/v1 प्लस v2। ये आपका t2 आ गया। तो अब हम पहले टोटल टाइम निकाल लेते हैं। टोटल टाइम हो जाएगा t इक्वल टू t1 प्लस t2। तो t1 की वैल्यू है S/2 V नोट और t2 की वैल्यू है S/v1 प्लस v2। तो हम 2 V नोट इंटू v1 प्लस v2, ये एलसीएम आ जाएगा। ये S में बाहर कॉमन ले लेता हूं दोनों में से, तो इधर क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2, और इस तरफ क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2 कट जाएगा तो 2 V नोट। तो ये आ गया टोटल टाइम। तो अब एवरेज वेलोसिटी निकाल लो। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो S डिवाइड बाय S इंटू v1 प्लस v2 प्लस 2 V नोट डिवाइड बाय 2 V नोट इंटू v1 प्लस v2। S से S कैंसिल, और ये जो नीचे वाली टर्म है ये क्या होगी, ऊपर चली जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 V नोट इंटू v1 प्लस v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 प्लस 2 V नोट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थे दो न्यूमेरिकल और आज के वेलोसिटी पर बेस्ड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। जिन स्टूडेंट्स ने हमारा डिफरेंशिएशन और स्लोप वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, तो उनको ये सुजेस्ट करूँगा कि पहले आप उस लेक्चर को देखिए, क्योंकि अगर आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आप एक्सेलरेशन वाला टॉपिक भी नहीं समझ पाएंगे। जिस तरह से वेलोसिटी के लिए रिक्वायर्ड था डिफरेंशिएशन और स्लोप का कॉन्सेप्ट, उसी तरह से एक्सेलरेशन के लिए भी रिक्वायर्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं पूरी तरह से।
तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। आपने पढ़ा वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट इज डिफाइंड एज rate of change of velocity, rate of change of velocity। जिस तरह से आपकी वेलोसिटी दो तरह की थी, एक एवरेज वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो एवरेज एक्सेलरेशन भी दो तरह की है, एक एवरेज एक्सेलरेशन और एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी, एवरेज एक्सेलरेशन ये होगा रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू टाइम इंटरवल। इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी टू टाइम इंटरवल, यानी ये जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ है उसके लिए जो टाइम लगा है, टाइम इंटरवल। ओके, फॉर एग्जांपल ये अगर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये टाइम है t1 और ये टाइम है t2, तो t1 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू v1 है और t2 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू v2 है। तो आपकी जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, वो होगी आपकी जो v2 माइनस v1 है वो आपका डेल्टा v है, और जो t2 माइनस t1 है वो डेल्टा t है। तो ये होगा डेल्टा v बाय डेल्टा t। और डेल्टा v बाय डेल्टा t क्या है, वैसे यहाँ पे मैं वैल्यू एक बार रख देता हूँ, v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1। और ये क्या है आपका स्लोप ऑफ vt ग्राफ। कैसे, ये डिस्टेंस डेल्टा t है, ये डेल्टा v है, और मैं इस लाइन इन दोनों पॉइंट को मिला दूं, ये एंगल आपका थीटा है, तो ये किसके इक्वल होगा, tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। डेल्टा v डिवाइड बाय डेल्टा t परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, tan थीटा। तो इट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब आप वेलोसिटी डिस्कस कर रहे थे तो ये क्या था, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी वेलोसिटी होता है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये था एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस कैसे डिफाइन करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, डेल्टा v बाई डेल्टा की t क्या है, एवरेज वेलोसिटी है आपका, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर आप इसमें लिमिट ले लें डेल्टा t गोज टू 0 तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लिमिट डेल्टा t गोज टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा t। आपने वेलोसिटी में भी ऐसे ही डिफाइन किया था, लिमिट डेल्टा t गोज टू 0, यहाँ डेल्टा x था और यहाँ डेल्टा t, और वो क्या बन गया था, dx बाई dt। तो ये क्या बन जाएगा, dv बाई dt, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आप कैसे निकालोगे, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उससे निकलेगा आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अब हम कुछ ग्राफ करेंगे, जैसे हमने
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किए थे वेलोसिटी के लिए, तो हम एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है, ये आपको ग्राफ देता हूँ मैं, यहाँ वेलोसिटी है इस एक्सिस पे, यहाँ टाइम है, और मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। तो हमने क्या चेक किया था, हमने स्लोप चेक किया था पहले भी, स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्या है। तो यहाँ भी हमने उसके लिए क्या किया था, पहले इस एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की थी। तो ये छोटा एंगल ऊपर बन रहा है तो पॉजिटिव, नीचे अगर छोटा एंगल बनता तो नेगेटिव मान लेते हैं। ऊपर बन रहा है तो ये ग्रेटर देन जीरो, तो टेन थीटा भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। टेन थीटा क्या है, स्लोप है ग्राफ का, है ना, स्लोप इज पॉजिटिव। बट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हमने क्या कहा है, इट इज एक्सेलरेशन। तो हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम ऐसे ए सी सी करके डॉट लिख देंगे, बार बार इतना बड़ा वर्ड नहीं लिखेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अब यहां एक चीज और हमें नोटिस करनी है कि ये जो थीटा है, ये लाइन आप यहाँ जो पैरेलल वाली लाइन है यहाँ बना लो, कहीं भी बना लो, ये थीटा आपका सेम बनेगा। क्यों, स्ट्रेट लाइन है इसलिए थीटा आपका सेम बन रहा है। आप देखो थीटा सेम बन रहा है, यानी स्लोप हर जगह सेम होगा, यानी एक्सेलरेशन भी हर जगह सेम होगी, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो यहां से कंक्लूजन आता है कि जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए इस तरह से, तो इसमें पैरेलल लाइन ये बनेगी, छोटे वाला एंगल नीचे बन रहा है, तो इसको नेगेटिव लोगे, थीटा नेगेटिव है तो टेन थीटा भी नेगेटिव, यानी स्लोप इज नेगेटिव। बट स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन, तो यानी एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। और ये भी स्ट्रेट लाइन है तो इसमें भी एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो ये सेकंड ग्राफ हो गया। इसी तरह से थर्ड ग्राफ, थर्ड ग्राफ डिस्कस करने से पहले मुझे इसको इरेज करना होगा। थर्ड ग्राफ में जैसे ले लेता हूं टाइम, यहाँ वेलोसिटी, मान लीजिए ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो इसमें थीटा क्या होगा, जीरो, टेन थीटा जीरो, यानी एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। ये स्ट्रेट लाइन है ये भी, तो यहाँ भी एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, जीरो। तो जब भी आपका एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो आपकी एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं,